नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया बिहार स्पेशल का सेट नंबर 7 और 8। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 6 तक देख चुके थे। बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए इसके सेट नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आक्रमण जो हुआ था ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग जो थे ये शुंग वंश के संस्थापक थे और इन्होंने मौर्य वंश में सेनापति के रूप में कार्य किया था और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदक को इन्होंने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका आयोजन जो है ये पाटलिपुत्रा में किया गया था और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय अशोक के और चतुर्थ जो है ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है ये पावापुरी में हुआ था और इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इनके माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनके गणधरों की संख्या जो थी वो 11 थी और इनके दामाद जो थे वो जमाली थे और इनके बेटी का नाम जो था वो प्रियदर्शिका था। नेक्स्ट हमारा है, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो नागार्जुनी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण आजीविकों के लिए सम्राट अशोक और दशरथ दोनों के द्वारा करवाया गया था। अशोक जो थे ये दशरथ जो थे ये अशोक के पौत्र थे। इनके द्वारा भी गोपी गुफा का निर्माण किया गया था आजीविकों के लिए और अशोक के लिए भी गुफाओं का निर्माण कराया गया था नागार्जुनी पहाड़ी में। नेक्स्ट हमारा है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा है, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी जो थे ये महिपा थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल अभियान से लौटते समय ग्यासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो बंगाल अभियान से लौटते समय ग्यासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकपुर नाम रखा था ये दरभंगा का। नेक्स्ट हमारा है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? तो बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक जो था वो जलाल खान नुहानी था। नेक्स्ट हमारा है, किस मुगल शासन के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो ये बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो था ये पूर्णिया था। नेक्स्ट हमारा है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो बख्तियार खिलजी का जब अभियान बिहार में हुआ था उस समय कर्नाट वंश के शासक जो थे ये नरसिंह देव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे वो न्याय देव थे और कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है वो हरि सिंह देव। नेक्स्ट हमारा है, इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। तो ये बक्सर के युद्ध जो हुआ था इसमें शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब जो था वो मीर कासिम, तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन इन तीनों की हार हुई। इसी के बाद जो है बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को प्रदान करना पड़ा इन लोगों को। तो बक्सर युद्ध के बाद ही ये हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है ये 1960 ईस्वी में हुआ था। इसका आयोजन पटना में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी जो थे वो जनरल नोएल थे। नेक्स्ट है, बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इनके छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय को
बिहार का नायब दीवान नियुक्त रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह जो जुड़ा था ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा था, और मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट हमारा बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो बिहार के दरभंगा में राखी बंधन दिवस बंग भंग आंदोलन के समय मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 2014 में ब्रिटेन भेजेगा, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसमें देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे और मजहरूल हक, ये दोनों शामिल थे। इन दोनों लोगों को 2014 प्रतिनिधिमंडल जो ब्रिटेन भेजे गए थे उसमें ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट हमारा है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसमें जो है जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा जो बम फेंका गया था वो पिंगली कैनेडी के गाड़ी पर गिरा था, और इसमें पिंगली कैनेडी और इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। और उसी के बाद जो है प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है हिंदू पेट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ये हरीशचंद्र मुखर्जी जो थे हिंदू पेट्रियट के संपादक थे, जिन्होंने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित इसमें से जो थे ये ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे और ब्रजकिशोर, ये सभी उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में सर्वप्रथम खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये 1919 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। नेक्स्ट बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो थे ये भोला पासवान शास्त्री थे, और बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे वो अब्दुल गफूर थे। नेक्स्ट हमारा है राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह महाधिवक्ता के द्वारा दिया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपयोग किया गया है अनुच्छेद 243 के में। नेक्स्ट हमारा ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है ये सरपंच होता है। नेक्स्ट हमारा है सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को ये वर्ष 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसी प्रकार जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट हमारा है बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जो थे ये जाकिर हुसैन थे, और जाकिर हुसैन आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। बिहार के ऐसे दो राज्यपाल हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने हैं। पहले हो गए जाकिर हुसैन और दूसरे हो गए रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट हमारा है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या जो है वर्तमान में 25 है। नेक्स्ट राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हमारा है राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। तो इसमें से वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है, और 35 वर्ष की आयु पर पूरी कर चुका हो, ये भी सही है, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी, ये सभी योग्यता जो है राज्यपाल हेतु चाहिए, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा का भंग करने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 174 के द्वारा। विधानसभा का विघटन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पुष्प है, तो राजकीय पुष्प गेंदा है। नेक्स्ट हमारा है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है ये अररिया में स्थापित किया जा रहा है। पहला चिड़ियाघर जो हो गया ये पटना में है और दूसरा चिड़ियाघर अररिया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है। तो 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि जो है ये 2020 से 2025 तक है, और 7 निश्चय 1 की बात करें तो 7 निश्चय 1 2015 से 2020 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट हमारा है उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा है बिहार के किस जिला में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो लाल मिट्टी की बहुलता देखेंगे बिहार में जो है ये गया और रोहतास दोनों में है।
दरभंगा में नहीं है। नेक्स्ट हमारा है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होती है ये पूर्वी भाग में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होता है। नेक्स्ट हमारा है बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार से जो है 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। पहला है बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा हो गया सारण, चौथा हो गया पटना, पांचवा हो गया वैशाली, छठा हो गया कटिहार, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर और लखीसराय। ये 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है बिहार में। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड जो है ये मुंगेर में स्थित नहीं है। मखदूम कुंड जो है ये राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट हमारा है पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। और नेपाल से जो है 7 जिले लगते हैं और उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं और 8 जिले जो लगते हैं ये झारखंड से लगते हैं और 3 जिले जो है वो पश्चिम बंगाल से लगते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है 2.86% है भारत की क्षेत्रफल का। नेक्स्ट हमारा है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है ये रोहतास है और सबसे अधिक महिला साक्षरता भी रोहतास में ही है और सबसे कम साक्षरता जो है वो पूर्णिया में है और सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो सहरसा में है। सेट नंबर 7 हमारा समाप्त हुआ और सेट नंबर 8 को अब हम देखेंगे। तो चलिए सेट नंबर 8 को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को यह 2016 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है और 2002 ईस्वी में महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो ये सकरी जो है ये हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। घाघरा और बागमती ये हिमालय क्षेत्र की नदी है। नेक्स्ट हमारा है किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ होती है? तो हरिद्वार के बाद जो है ये गंगा नदी जो है समतल भूमि पर बहना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट हमारा है दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है ये गया में पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार की जलवायु के अंदर कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो बिहार में शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु ये सभी प्रचलित है। नेक्स्ट है सद्धारवा कुंड स्थित है। तो सद्धारवा कुंड जो स्थित है ये राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कोसी परियोजना की शुरुआत जो की गई थी ये 1954 ईस्वी में की गई थी भारत और नेपाल सरकार की सहमति से। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है ये कैमूर है। नेक्स्ट हमारा अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन जो है अभ्रक का ये गया में होता है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना अनुसार 382 और बिहार का जो है 1106 है। बिहार में जो है 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत में 1106 लोग रहते हैं, लेकिन भारत में जो है 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 382 लोग रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2011 का जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है यह मुंगेर है और अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये गोपालगंज है। नेक्स्ट बिहार स्थित बरौनी तेल शोध कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना जो स्थित है ये मधेपुरा में स्थित है। ये 12,000 हॉर्स पावर का इंजन तैयार कर रहा है जिसे WAG-12 नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो गजराज जो है ये 6,000 हॉर्स पावर का है। नेक्स्ट है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो है ये 1959 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
तो बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया था और इससे उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हो गया और 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हो गया। नेक्स्ट हमारा है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट है बिहार सरकार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आरक्षित सीटों की संख्या जो है 2 है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा क्योंकि 173 अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है। नेक्स्ट हमारा है राज्यपाल के विधायी शक्ति में शामिल है तो अध्यादेश जारी करना, सत्रवासान करना और संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करना, तीनों शामिल है तो फिर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है ये राबड़ी देवी है। ये सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट हमारा है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य। तो राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य जो है नीति निर्धारण, विधान नियमावली का गठन, विभागीय मंत्रियों की सहायता, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट है पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 243D में पंचायत में SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा के सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। नेक्स्ट हमारा है किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1984 ईस्वी में बिहार का दूसरा राजभाषा उर्दू को घोषित किया गया। नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है ये चंपारण और सारण दोनों जगह से शुरू किया गया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किस क्षेत्र से राहुल संक्रियातन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये अनवारी और अंबारी क्षेत्र से असहयोग आंदोलन में 1920 के समय में ये सक्रिय थे। नेक्स्ट हमारा है बिहार के किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? तो ये सारण, बेतिया और पटना सभी ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। ऑप्शन डी एक से अधिक सही होगा। नेक्स्ट है बिहार में दैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? तो दैत शासन प्रारंभ होने के बाद 1920 ईस्वी में बिहार के गवर्नर जो बने ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। नेक्स्ट हमारा है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो NG हैलेट थे। नेक्स्ट हमारा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो ये अनुग्रह नारायण सिंह है। नेक्स्ट हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो इसमें झंडा फहराने क्रम में सचिवालय भवन पर ये 7 छात्रों की मृत्यु गोली चलाने से हुई, जिसको गोली चलाने का आदेश WG आर्चर के द्वारा दिया गया था। इसमें 7 छात्र जो मृत्यु हुए थे उनका नाम था उमाकांत प्रसाद सिंह और रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र सिंह, देवीपत चौधरी और रामगोविंद सिंह। नेक्स्ट हमारा है इस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था। तो आजाद दस्ता जो सक्रिय रहता है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सक्रिय रहता है 1942 में। आजाद दस्ता का गठन जो है ये नेपाल के बकरी के टापू पर किया गया था और जयप्रकाश नारायण और इनके सहयोगियों के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और वहीं से गुप्त रूप से इसको संचालित किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन जो किया गया था ये किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट हमारा गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गोरक्षणी सभा की स्थापना जो है 1893 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में नोनिया विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट इनमें से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर जो था ये फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट देखेंगे इसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था।
तो अंग्रेज यात्री बर्नियर जो पटना आया था ये दाऊद खां की सूबेदारी में आया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था। शेरशाह का शासनकाल जो था वो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक था। कालिंजर के दुर्ग पर तोप के फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की। नेक्स्ट हमारा है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो पाल वंशीय शासक की नींव मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद पड़ी थी। नेक्स्ट है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो ये सीमा रेखा का निर्धारण किया था अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था, ये बिहार शरीफ में दफनाया गया था। 1198 ईस्वी में बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ संगीति का आयोजन हुआ था? तो चतुर्थ संगीति का आयोजन जो है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुंडल बल में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाट वंश के शासकों में महान समाज सुधारक जो था ये हरि सिंह देव था। ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का प्रथम शासक जो था वो न्याय देव था। नेक्स्ट हमारा है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? तो ये धर्मपाल और हर्ष और देवपाल, इन सभी ने आर्थिक अनुदान दिया था नालंदा महाविहार को बनाने। नेक्स्ट हमारा, मगध के परिवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक कौन था? मगध के परिवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कृष्णगुप्त था। नेक्स्ट हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था ये कुमारगुप्त था। ये गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट हमारा है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। तो देखेंगे सर्वप्रथम जो है ये हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश था, उसके बाद नंद वंश था, उसके बाद मौर्य वंश था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ये मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख जो है ये अथर्ववेद वेद में मिलता है। तो हमारा सेट 7 और 8 समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।